हाँ तो चलो एक बार फिर आपके सामने और आप लेके आया हूँ मैं आपके लिए कैनिजारो रिएक्शन। हालांकि इस रिएक्शन के बारे में आपसे पहले भी बात कर चुका हूँ। इस कैनिजारो रिएक्शन को मैंने बहुत समझाया है आपको, लेकिन फिर भी आप इस रिएक्शन को एक बार दोबारा देखिए। आज कैनिजारो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपका, और कैसे होती है इसके बारे में आप ध्यान दीजिए। इंपॉर्टेंट कंडीशन ये कि ऐसे एल्डिहाइड चाहिए जो अल्फा हाइड्रोजन रहित हों। यानी इंपॉर्टेंट बात है कि ये रिएक्शन केवल एल्डिहाइड ही दे सकते हैं, कीटोन नहीं दे सकते। क्यों? इसमें फंडा आ गया अल्फा हाइड्रोजन का, और कीटोन ऐसे होते ही नहीं है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। तो एयर केस को छोड़ दीजिए आप, ठीक है ना। तो ये वो अभिक्रिया है जो एल्डिहाइड देंगे परंतु कीटोन नहीं देंगे। और ध्यान दीजिए अल्फा हाइड्रोजन रहित, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ऐसे एल्डिहाइड ही आपकी कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। अल्फा हाइड्रोजन क्या है? फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा और उससे लगा हुआ ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा और उससे लगा हुआ हाइड्रोजन, वो क्या कहलाता है आपका? अल्फा हाइड्रोजन। जैसे ध्यान दीजिए, अगर मैंने लिखा हुआ है CH3CHO तो ये एल्डिहाइड है, बिल्कुल सही बात है, बट इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। क्यों? ये है फंक्शनल ग्रुप, इससे लगा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगे हैं? 3 हाइड्रोजन लगे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 3 अल्फा हाइड्रोजन वाला, यानी ये कैनिजारो नहीं दे सकता। आप ले लीजिए फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड पे ध्यान दीजिए, ये है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप से लगा हुआ कार्बन, अल्फा कार्बन है ही नहीं। जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा, ठीक है बात। ऐसे ही मैं और एग्जाम्पल बता दूं एक आध आपको। बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड देखिए आप, तो जब आप बेंजल्डिहाइड लेते हैं C6H5CHO, ये है फंक्शनल ग्रुप, इससे लगा हुआ कार्बन अल्फा और अल्फा पे लगा हुआ हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो क्या अल्फा हाइड्रोजन है? स्ट्रक्चर से लगता है कि यार होगा, लेकिन नहीं है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा कार्बन तो होता है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। क्यों? ध्यान दीजिए, आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे। अब यहाँ का जब हाइड्रोजन हटाया होगा तभी तो CHO आया होगा, तो हाइड्रोजन नहीं होता वहाँ पे, अल्फा कार्बन है, ये बात सही है। तो पहली कंडीशन ये कि केवल वही एल्डिहाइड कैनिजारो दे सकते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है। रिएक्शन क्या है कि जब आप किसी अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड का रिएक्शन कराते हो किसी बेस की प्रेजेंस में, वो भी कंसंट्रेट, यानी क्षारीय विलयन होना चाहिए, वो भी कैसा होना चाहिए? कंसंट्रेट होना चाहिए, सांद्र होना चाहिए। तो मैं आप ऐसे भी कह सकते हो, आप एक अमाउंट भी दिया गया है कि 50% सांद्र NaOH ले लीजिए, QH ले लीजिए। इसकी प्रेजेंस में जब आप एल्डिहाइड का रिएक्शन कराते हो या गर्म करते हो तो क्या होता है? एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है एसिड में, यानी एल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो जाता है, एसिड बन जाता है, और एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में। एक्चुअली उसका साल्ट बनता है, कैसे बनता है मैं बताऊंगा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए रिएक्शन पे। सपोज दैट आपने ले रखे हैं फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड ही बड़े मज़ेदार तरीके से रिएक्शन देगा, और इसके साथ में ले लिया मैंने क्या? 50% NaOH, कंसनट्रेट है NaOH, और फिर मैंने इसको हीट किया। तो जब मैं इसको हीट करूंगा तो क्या होगा? एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो गया और कन्वर्ट हो गया किस में? फॉर्मिक एसिड। और चूंकि आप NaOH ले रहे हो तो क्या बन जाता है यहाँ पे? उसका साल्ट बन जाता है। जबकि दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाता है और रिड्यूस होकर क्या बना देता है? अल्कोहल बना देता है। तो एक मॉलिक्यूल आपका सॉल्ट बनाएगा, दूसरा मॉलिक्यूल अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। ध्यान दीजिए कि एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो रहा है। इनडायरेक्ट वे में कह दिया जाए, आप जानते हैं एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन पर एसिड देगा, यानी एक मॉलिक्यूल से एसिड बनने वाला है, एक मॉलिक्यूल से अल्कोहल, क्योंकि आप जानते हैं एल्डिहाइड रिडक्शन पे अल्कोहल देते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हुआ और एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन हुआ। इट्स मीन क्या? ये एक रिडॉक्स अभिक्रिया है। और कैसा रिडॉक्स है? ये डिस्प्रोपोर्शनल रिडॉक्स है, यानी असमानुपातन रिडॉक्स अभिक्रिया है। और क्या कहता था असमानुपातन रिडॉक्स अभिक्रिया? ये कहती थी कि जब किसी एक ही कंपाउंड का, यहां पर बता रहा हूं मैं, जब किसी एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो या एक ही कंपाउंड का रिडक्शन हो तो एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो तो वो कहलाता है आपका क्या? डिस्प्रोपोर्शन रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो ये एक असमानुपातन रिडॉक्स अभिक्रिया, एक रिएक्शन का मैंने एग्जाम्पल दिया है। एक एग्जाम्पल और देता हूं, ध्यान दीजिए आप थोड़ा सा इस पे। सपोज दैट इसकी जगह ये आ जाए, ये ले लीजिए कंपाउंड, ग्लिसरॉल्डिहाइड कहते हैं इसको। देखिए, तो इसमें आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। आप कहोगे साहब फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा। जब फंक्शनल ग्रुप आपस में जुड़े हुए हैं तो उसको फिर आप अल्फा कार्बन का संज्ञा नहीं दे सकते।
अब अगर मैं इसका कैनिजारो करा दूं, ठीक है, ये कैनिजारो दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा इसमें और एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, कोई दिक्कत नहीं, आप करा सकते हो आराम से, ठीक है ना, ये रिएक्शन आराम से हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसकी जगह मान लीजिए आप ये ले लीजिए, ये आ जाए, यहाँ पे CHO लगा हुआ है, यहाँ पे CHO लगा हुआ है, बेंजीन 1,2 डाइकार्बेल्डिहाइड कह सकते हो इसको आप। तो जब आप इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो इसका इसके जब रिएक्शन कराएंगे आप NaOH के साथ, तो क्या हो जाएगा, जिसमें एक कन्वर्ट हो जाएगा K में और एक कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CH2OH। आसान से रिएक्शन होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप आराम से करा सकते हो, ठीक है ना, आराम से रिएक्शन हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा डीप बात करते हैं इसके बारे में। पहली बात तो कैनिजारो रिएक्शंस को 3 टाइप्स में बांटा जा सकता है। कैनिजारो को 3 टाइप्स में बांटा जा सकता है। कैसे? जब आप मैं लिख देता हूं तीनों टाइप आपके। ये कैनिजारो के 3 टाइप हैं। एक आप कह सकते हो इंटरमॉलिकुलर, एक कह सकते हो इंट्रामॉलिकुलर, और एक कह सकते हो आप क्रॉस कैनिजारो, ठीक है। इंटरमॉलिकुलर, इंट्रामॉलिकुलर और क्रॉस, ये इंटर और इंट्रा शब्द में आपसे पहले भी बात की थी मैंने, ये वर्ड आया था आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, अगर आपको याद हो। जब इंटर वर्ड यूज करा जाता है तो क्या होता है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स, जैसे आपने मान लीजिए 2 मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड के लिए उनसे आपने कैनिजारो कराया, तो 2 मॉलिक्यूल्स आपने यूज करे हैं ना, तो वो इंटर के अंतर्गत जाएगा, इंटरमॉलिकुलर। और जो अभी आप रिएक्शन दिखा रहे थे ग्लिसरॉल्डिहाइड वाली, ये रिएक्शन आपने दिखाई, तो इसमें एक ही मॉलिक्यूल है, दूसरा कोई मॉलिक्यूल नहीं किया गया है, तो ये किसके अंतर्गत जाएगा, ये इंट्रा के अंतर्गत जाता है, ठीक है, ये इंट्रा के अंतर्गत जाएगा। और जिसे आप क्रॉस कैनिजारो बोल रहे हो, उसका भी एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं। जब अलग अलग प्रकार के एल्डिहाइड, उस समय आपकी जो आपका इंटरमॉलिकुलर में था उसमें फॉर्मल्डिहाइड यानी सेम अणु थे। अब अगर आप अलग अलग ले लें, मान लीजिए एक आपने एरोमेटिक ले लिया, एक आपने एलिफेटिक ले लिया, ठीक है, ये ले लिया आपने। अब अगर आप इसका कैनिजारो कराएंगे NaOH के साथ में, तो छोटा वाला ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो ये बन जाएगा HCOONA और बन जाएगा बेंजिल अल्कोहल C6H5CH2OH। ये जो रिएक्शन आपने लिखा है ये क्रॉस कैनिजारो है, अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, कोई क्रॉस कैनिजारो। अब ध्यान दीजिए इस कैनिजारो का सीन क्या है, इसमें होने क्या वाला है और कैसे क्या हो जाता है, इस चीज़ को थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। मैं मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहा हूँ आपसे, तो थोड़ा सा समझो इसको क्या हुआ। देखिए आपके पास में फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो पहले मैं पहला मॉलिक्यूल लेके आया, ध्यान से समझना इसको, ठीक है। अब ये बात तो तय है कि यहाँ पे डबल बॉन्डेड है, पोलर ग्रुप होता है, कार्बन ग्रुप आप जानते हो, तो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन हुआ इस साइड में, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव का, और कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव का, एक सिंपल सा वे है। अब मान लो इसके पास में कौन आया, OH आया, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में ले रखा है KOH, K का काम बाद में बताऊंगा। OH आया, और K तो वैसे भी यहाँ पे जल्दी नहीं आ रहा, आएगा भी तो आप जोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे बेटा बन क्या जाएगा, यहाँ पे देखो O पे नेगेटिव हो गया, इस पे यहाँ OH हो गया और यहाँ पे H हो गया। एक्चुअली मुझे ऐसे नहीं लिखना चाहिए, लेकिन कोई फर्क नहीं उस चीज़, क्योंकि यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया अब, यानी इसका जो शेप होगा वो अब टेट्राहेड्रल हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे इस चीज़ का कोई इशू नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा बात उसके बारे में नहीं कर रहा। तो ये बन के तैयार हो गया, ठीक है बात। अब क्या होगा, आपके पास में एक दूसरा मॉलिक्यूल भी था, वो आ गया, मान लीजिए ये मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ SCHO। अब कंडीशन तो यहाँ पर भी वही है कि इसने इलेक्ट्रॉन को खींचा, जब वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहाँ पे फिर से पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल है फिलहाल तो। अब आप क्या कहोगे, बोले साहब ऐसा करो इसको यहाँ जाके चिपका दो, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इसको चिपकाने के बाद जिस कंपाउंड को बनाने की आप उम्मीद रख रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब दूसरा काम क्या होगा, दूसरा काम क्या होगा, क्योंकि रिएक्शन तो करानी है, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा दे रखा है रिएक्टेंट का, आपने आप कह भी सकते हो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेने का जो लॉजिक है वो भी ये है कि रिएक्शन हो जाए, क्योंकि लाशातिली ये कहते थे कि जब आपका अभिकारक का सांद्रता बहुत ज़्यादा होती है तो अभिक्रिया अग्र दिशा में होती ही है। अब ये तो जाके चिपक नहीं सकता यहाँ पे,
OH को आप निकाल नहीं सकते। OH क्यों नहीं निकाल सकते भैया? अगर OH निकाल दिया तो फिर OH को लगाने का फायदा क्या हुआ? तो होता क्या है, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन वापस दे देता है किसको, जो अभी उसने लिए थे वो वापस पहुंचा देता है किसको, कार्बन को। जैसे ही पहुंचाता है तो यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और यहाँ से H निकल जाता है निगेटिव के रूप में। यानी यहाँ से एक H पहुंचता है किसके रूप में, निगेटिव के रूप में। हाइड्राइड के रूप में एक H वहाँ पे पहुंचता है। जब H यहाँ से निकला नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन लेके निकला हुआ है, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन लेके निकला, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन पहुंचाए थे, वो इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, तो ये तो कन्वर्ट हो गया इसमें, यहाँ से H जा चुका है, डबल बॉन्ड बन चुका है और यहाँ पे आ गया ये। और जब ये H देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुंचे तो इस पर नेगेटिव आया, ये यहाँ पे पहुंच जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो गया इसमें। ठीक है, यानी एक फॉर्मिक एसिड बन गया और एक मिथॉक्साइड बन रहा है, और जो आपके पास में K+ चल रहा था वो K कहाँ आके लग जाता है, वो K यहाँ आके लग जाता है। यानी अगर देखा जाए तो इनसे दो चीज़ों का मिक्सचर मिल गया हमको, HCOOH फॉर्मिक एसिड जो कि एसिड है एक, और एक बन चुका है यहाँ पे CH3OK सोडियम मिथॉक्साइड, जो कि काम करेगा यहाँ पे किसका, बेस के रूप में। फिर क्या होता है, ये दोनों का जो मिक्सचर बनके तैयार होता है, आप जानते हैं फॉर्मिक एसिड का काम होता है हाइड्रोजन को निकालने का। वो यहाँ से हाइड्रोजन को निकालता है, क्यों निकालता है, क्योंकि ये जो मिक्सचर वहाँ पे बना हुआ है वो इतना ज़्यादा स्टेबल मिक्सचर नहीं है। बट जब ये कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, ये कन्वर्ट हो जाता है HC देखो H निकाला, K यहाँ पे शिफ्ट हुआ, HCOOK + CH3OH, ये जो मिक्सचर बनके तैयार हुआ ये ज़्यादा स्टेबल मिक्सचर होता है, इसलिए ये मिक्सचर जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए हमको क्या बोला था हमने, कार्बोक्सिलेम का सोडियम पोटेशियम लवण और मिथाइल एल्कोहल हम लोगों को यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। एक का ऑक्सीडेशन हो गया, एक का रिडक्शन हो गया। ठीक है बात। अब एक बात पे और ध्यान दीजिए, बड़ा मज़ेदार बात बता रहा हूँ आपको। सपोज दैट, आप पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको एक बात इसमें और बताता हूँ, क्योंकि मुझे यहीं पे वो बात बतानी है, इसलिए बताना जरूरी है। ओके, एक बात पे आप ध्यान दीजिए। मान लीजिए एक रिएक्शन इस तरीके से आए, कैसे आए, ये रिएक्शन लिखिए HCHO, आप 2 मॉलिक्यूल डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं, और मैंने लिख दिया NaOD, H की जगह D लिख दिया। तो H की जगह D लिखा तो बनेगा क्या, यानी ये जो D है, ये D क्या है और ये D कहाँ लगने जा रहा है, ये D कहाँ लगने जा रहा है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस मैकेनिज्म पे। देखिए NaOH का जो H था वो ये है, ठीक है, वहां पे इसकी जगह क्या आ गया, D आ गया है। तो मैं इसे H जहां पे लगाओ वहां पे D लगाना, इतना इसी तो कहना है, इतनी सी तो कहानी होगी आपकी। अब ये H कहाँ पहुंचा, ये H यहाँ पहुंचा, ध्यान देना इस पे। फिर क्या हुआ, ये H अब भी यहां का यही है, लेकिन यहां ये जो H था, ये H अब कहां पहुंच गया, ये H पहुंच गया अब यहां, क्योंकि इसी H का तो ट्रांसफर हुआ है, यही H तो हटा है, तो ये H पहुंच गया। यानी यहां पे जो बनेगा वो क्या बने, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो ऐसा ही बनेगा और बनके क्या तैयार होगा, CH3OD बनके तैयार होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी मिथाइल एल्कोहल में जो H आ रहा है वो H कहाँ से आया है, वो H आया है NaOH से। उस H की जगह वहाँ पर कुछ भी लिखा हो, XYZ कुछ भी लिखा हो, वो कहाँ पे जाके चिपक जाएगा, वो मिथाइल में जाके चिपक जाएगा। ये बात ध्यान रखने वाली है, ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान रखना। आ रहा है बात समझ में। तो बेटा ये है थोड़ा सा कैनी-जारो का फंडा, और कैनी-जारो रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आपके कंपटीशन के लिए और आपके बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा सा आप याद करें, नोट कर लें। फिर मिलेंगे हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।